हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जीरेंड पढ़ेंगे। हो सकता है कि कईयों को ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता हो, बहुत ही ज़्यादा टफ लगता हो, लेकिन आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल हलवा लगेगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि एक बार में आपको ये टॉपिक समझ ना आए। एक बार अगर वीडियो प्ले करी समझ नहीं आया तो आप दोबारा प्ले करके दोबारा समझना, आई एम श्योर समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, समझना शुरू करते हैं। द जीरेंड। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या हो सकता है? एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन। बस यही दो चीज़ें हो सकती हैं। आप सोच रहे हो कि हाँ, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। ये बात हम बचपन से जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस शुरू होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, और सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या फिर वहाँ पे प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या आप सब जानते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह पे होने वाले शब्द होते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना, ये सब प्रोनाउन है। तो सेंटेंस देखो, राम लर्न हिज लेसन। यहाँ पे राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, आई टीच यू। यहाँ पे आई प्रोनाउन है। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। अब देखो, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन प्रोनाउन के अलावा वर्ब भी यूज होती है। कैसे यूज होती है वो देखो। जब सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब एज अ नाउन ट्रीट की जाए तो वो जीरेंड कहलाती है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि वर्ब को नाउन की तरह से कैसे ले सकते हैं? अरे ले सकते हैं, लेकिन जीरेंड होता क्या है, कैसे बनाया जाता है जीरेंड को, उसको समझो। इफ अ वर्ब इज एडेड विद ing and used as a noun in a sentence, that verb is called gerund। कुछ समझ आया? वर्ब को जीरेंड कैसे बनाया जाता है वो देखो। जब वर्ब के आगे ing जोड़ दिया जाता है तो वो जीरेंड की फॉर्म बन जाती है, और यानी जीरेंड मतलब क्रियावाचक संज्ञा। तब हम इसे नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग में जो स्मोक है उसका मतलब है धूम्रपान करना, और स्मोक में ing जोड़ने का मतलब हो गया है कि एक जीरेंड फॉर्म बन गई है। इसको हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही वॉकिंग, वॉक में ing जोड़ दो, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग, लविंग, प्लेइंग एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी जीरेंड बनाई जा सकती हैं और उसे नाउन की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बहुत आसान है ना? हाँ, है आसान। आइए और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एक तरफ है वर्ब और दूसरी तरफ है वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, यानी जीरेंड। समझो, इन सारे सेंटेंस को देखो। आई लव यू, आई रीड बुक्स, आई थिंक अबाउट दैम, आई रन 5 किलोमीटर्स अ डे, राहुल स्मोक्स। अब इन सब में सब्जेक्ट के ठीक बाद देखो वर्ब लगी हुई है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन यूज हो रखा है, उसके ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रखी है। ठीक है। अब इस तरफ ये वाले सेंटेंस देखिए, लविंग यू इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। लविंग यहाँ पे जीरेंड वर्ब है। लव में ing जोड़ करके इसे सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तुम्हें प्यार करना मेरे जीवन का हिस्सा है। इसी तरह इस सेंटेंस में थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। थिंकिंग, थिंक मतलब होता है सोचना, ing जोड़ करके इन्होंने क्या कर दिया है, जीरेंड वर्ब बना दिया है और इसे नाउन की तरह यूज कर लिया है। इसका मतलब हुआ इतना सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पे रीड में ing जोड़ करके इसे जीरेंड वर्ब बना दिया और उसे सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। इसी तरह रनिंग डेली इज गुड फॉर हेल्थ। रन में ing जोड़ करके सब्जेक्ट की तरह इसे यूज कर लिया गया है। रनिंग मतलब दौड़ना, रन मतलब भी दौड़ना होता है, लेकिन रनिंग यहाँ पे एक तरीके से सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो रनिंग डेली, रोज दौड़ना, इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा है। एक और सेंटेंस देखो, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना सेहत के लिए घातक है। यहाँ भी स्मोक के आगे ing लगा करके स्मोकिंग बना लिया है और उसके बाद उसे सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया गया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए अब यूजेस ऑफ जीरेंड समझ लेते हैं।
कि जीरेंड का किस किस तरह से यूज़ होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का यूज़ देखो। कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आप सबको पता है सब्जेक्ट कहाँ पर आता है, सेंटेंस की बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो इस सेंटेंस को देखो, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे रीडिंग जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है। तो रीड में आईएनजी ऐड करके जीरेंड वर्ब बना ली गई है और उसे सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट की तरह जीरेंड का यूज़ होता है। एक और एग्जांपल, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। थर्ड एग्जांपल, हंटिंग द वाइल्ड एनिमल इज़ इलीगल। हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। वैसे हंट मतलब होता है शिकार करना, और हंटिंग आईएनजी जोड़ करके उसे जीरेंड वर्ब बना लिया गया है। ठीक है, अब उसे सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया है। हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग मतलब शिकार करना, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, जंगली जानवरों का शिकार करना इज़ इलीगल, गैर कानूनी है। तो ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का यूज़। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे जीरेंड का यूज़ होता है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट एंड में होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड में ही होती है। तो देख लेते हैं जीरेंड का यूज़ ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, ही हेट्स स्मोकिंग। अब आपने देखा यहाँ पे स्मोकिंग कहाँ पर आया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया। ही हेट्स स्मोकिंग, वह स्मोकिंग से नफरत करता है। अगला एग्जाम्पल, स्टॉप राइटिंग नाउ। अब लिखना बंद करो। मतलब यहाँ पे राइटिंग जो है ना वो एक जीरेंड वर्ब है और जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इसी तरीके से इस सेंटेंस में देखो, आई हेट टेलिंग अ लाई। टेलिंग यहाँ पे जीरेंड वर्ब यूज हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीरेंड का यूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। समझ रहे हैं ना कि एक चीज दूसरी चीज के बिना अधूरी है, तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं। वैसे में जीरेंड कैसे यूज होगी देखो। एग्जाम्पल है, सीइंग इज बिलीविंग। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि देखे पर भरोसा होता है। तो वही मतलब है, यहाँ पे सीइंग भी एक जीरेंड वर्ब है और बिलीविंग भी एक जीरेंड वर्ब है, और देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। यहाँ पर भी लर्निंग और डूइंग दोनों जीरेंड वर्ब हैं और कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। अब बात करते हैं जीरेंड का यूज़ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब समझो, देखो एग्जाम्पल लोगे समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसकी जगह पे हम कैसे जीरेंड का यूज़ कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। शी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। यहाँ पे जो फॉन्ड ऑफ है ना वो एक तरह का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है का शौकीन होना। तो वह डांसिंग की शौकीन है, इसका मतलब ये हुआ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। डांसिंग एक जीरेंड वर्ब है जो कि ऑफ के बाद यूज हुई है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो डांसिंग है। बात समझ आ रही है ना। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपने देखा जीरेंड वर्ब कैसे यूज हुई है। अगला एग्जाम्पल देखो, दे स्पेंट द आफ्टरनून इन प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पर भी देखो प्लेइंग जो है वो एक जीरेंड वर्ब है और वो कहाँ आई हुई है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आई हुई है, लेकिन उससे पहले देखो प्रीपोजिशन है, तो इसलिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरेंड वर्ब यूज होती है। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, आई वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। यहाँ पे भी टेलिंग जो है ना वो एक जीरेंड वर्ब है और उससे पहले देखो प्रीपोजिशन यूज हो रखी है फॉर। तो यहाँ पे भी जो टेलिंग जीरेंड है वो कहाँ पे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे देखो फॉर आ रखा है। इसका मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी टेलिंग का यूज होता है। सेंटेंस का मतलब हुआ, आई वॉज पनिश्ड, मैं पनिश्ड किया गया झूठ बोलने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा जीरेंड का यूज़ कैसे होता है। वैसे ये जीरेंड का जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एडवांस लर्नर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ग्रामर बेहतर करनी है तो इस टॉपिक को भी मजबूती से समझ लें, कहीं पर भी ये डाउट ना रहे। और मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज तैयार की है आपके लिए, आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लें और समझें जीरेंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।